हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुत्ता है बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस कहानी को बताते हुए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक कुत्ता होता है, बिल्ली का क्या करता है, पीछा करता है। बिल्ली बहुत तेज़ी से भागती है और कुत्ता भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन होता क्या है, कुछ वक्त के बाद बिल्ली से दूर भाग जाती है, कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर बाद में जब दोनों में मुलाकात होती है तो कुत्ता बिल्ली से पूछता है कि मैंने तुमको इतनी तेज़ी से दौड़ाया, मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, मैं तुमसे ताकतवर हूँ, फिर भी मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया। तो बिल्ली इसको बोलती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पेट का सवाल था, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का सवाल था। जी हाँ दोस्तों, सेम चीज़ रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि रसिया अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, भविष्य की चिंताओं के लिए लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एफर्ट डालना पड़ रहा है। आप एक ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, और आपको उसको दवा दिलाना हो, तो आप क्या करेंगे, मतलब सब कुछ लगा देते हैं, सारी मेहनत वहाँ पे लगा देते हैं और कैसे ना कैसे करके उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। यूक्रेन क्या कर रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं लड़े तो वो खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका देश खत्म हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि जो यूक्रेनियन है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत से वो लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले जो रसिया था वो कहाँ तक, कीव तक वो पहुँच गए थे। ऐसा लगा कि ये पूरा कब्जा कर लेंगे और जेलेंस्की को मार भी डालेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्या होता है, रिटेलिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका मुकाबला करते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ हथियार की बात नहीं, हथियार तो उनको मिल ही जाते, तो हर देश को हथियार कोई ना कोई देश सपोर्ट कर देता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी हिम्मत की उनकी दाग देनी पड़ेगी कि खराब से खराब सिचुएशन में, ठीक है, उनके सारे कनेक्शन कट कर दिए गए, फिर भी वो लगातार लड़ते रहे, क्योंकि यहाँ बात थी अस्तित्व की, यूक्रेन की अस्तित्व की बात थी। इस वजह से क्या हो रहा है कि रसिया उनसे हार रहा है, क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरा क्या रीजन है दोस्तों, दूसरा जो रीजन है उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी। देखिए, सबसे बड़ा तो जो रीजन है कि वो खुद लड़ रहे हैं, खुद अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी देने से सब कुछ नहीं होता। जैसे कि आप अफगानिस्तान में देखेंगे, जैसे ही अमेरिका वहाँ पे गया चीज़ें खराब हो गई, जबकि वहाँ अमेरिका ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो नहीं लड़ रहे थे। लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है कि वहाँ के लोग पहले लड़ रहे हैं, सपोर्ट तो ठीक है, वो बाद में बात है। फिर यहाँ भी उनको टेक्नोलॉजी मिली, अफगान में भी टेक्नोलॉजी मिली थी, लेकिन यहाँ भी वो चीज़ें निकल के आ रही। यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं, एक सुपर पावर रसिया जैसे देश को क्या करें, पीछे ढकेल रहे हैं। यहाँ तक कि खबरें ये आ रही कि उनको हरा भी रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि आप देखेंगे, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है दोस्तों, और ऐसे हाइमार्स, ये सब जो मिसाइल है, ये काफ़ी बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत से बड़े बड़े देश, जैसे अमेरिका है, यूरोप, ये सब, और खास करके मैं आपको बता दूं एलॉन मस्क, जो उनकी कंपनी है टेस्ला, ये भी उनको काफ़ी मदद कर रही है। अपने स्टारलिंक से उनको क्या करें, इंटरनेट दे के, उनको डायरेक्शन बता के, उनको इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूक्रेन के सैनिक है, जो वहाँ के कमांडर है, ये लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करें, अटैक कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप लुका छुपी खेलते हैं, आपको नहीं पता है कि आपका जो दोस्त है कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन कोई इंसान आपको ऊपर से बता रहा है कि ये इंसान यहाँ छुपा है, तो उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करना आसान हो जाता है। ऐसे ही क्या करें, जो स्टारलिंक है, उनके जो वो क्या करें, उनको प्रॉपर उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बहुत सारी कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही हैं। बाकी हथियार उनको तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, कि उनकी हिम्मत, ठीक है, वो किस लिए लड़ रहे हैं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा रोल है, जिसकी वजह से क्या है, यूक्रेन आगे लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि आप ये मैं छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ये छोटा सा है, लगभग 22 केजी का ये हथियार है, लेकिन मैं आपको बता दूं 22 केजी का हथियार क्या कर रहा है, जब उनके बड़े बड़े टैंक्स क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। जबकि जो टैंक होते हैं, उनमें जो रशियन टैंक होते हैं, मैं आपको बता दूं, उनमें अरेना जैसी टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मिसाइल उनके पास आती है तो शॉक वेव पैदा करते हैं, और क्या होता है, मिसाइलें उनको अटैक नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये क्या है, उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे बनाई गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रॉपरली हर टैंक उनके खत्म कर पा रहे हैं। और इस तरीके से हाइमर्स है, हाइमर्स क्या कर रहा है कि जैसे दूर के टैंक है, वो दूर की चीज़ों में निशाना लगा पा रहा है। तो इस तरीके से क्या करें, उनकी सेनाओं की ये खत्म करें, उनकी सेनाओं को आने ही नहीं दे रहे हैं। और क्या रीजन है, और जो रीजन है दोस्तों, मैं बता दूं कि इनको क्या है ना, पूरा होम सपोर्ट मिल रहा है। ये क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप एक चीज देखेंगे, अमेरिका अब वियतनाम में, जब उनकी सेना वियतनाम में उतरी, वहां पे जब युद्ध होने लगा, तो क्या हुआ, अमेरिका सुपर पावर है, वो हार गया वहां पे। हार का मतलब लगभग उनकी किरकिरी होने लगी, उनको वापस आना पड़ा। क्या इसका मतलब अमेरिका कमजोर है? नहीं, अमेरिका कमजोर नहीं है। लेकिन जब आप किसी के क्षेत्र में जाके आप लड़ाई करते हैं, उनके ही फील्ड में जब आप जाके लड़ाई करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये जब यहाँ युद्ध हो रहा है, जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है,
जो रशियन सेना यूक्रेन में जाकर युद्ध कर रही थी, यहाँ पे जो है यूक्रेनियन सेना को क्या हो रहा है कि वहां के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वहां के लोग प्रॉपर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे उनके एरिया को उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको पता है कि हमारा एरिया कैसा है, हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है, इनके लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और दूसरी बात ये भी होता है ना, जब युद्ध उनके अंदर हो रहा है तो लोगों को ये है कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, तो एक प्रॉपर उनके यूनिटी है कि हर कोई ऐसा नहीं कि वहां सैनिक लड़ रहे हैं, वहां के एक एक इंसान वहां से लड़ रहा है। तो ये भी अगर यूक्रेन की जो पॉपुलेशन होगी, आप समझ लीजिए कि पूरा यूक्रेन ही लड़ रहा है रसिया के सैनिकों से, तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है। और क्या है दोस्तों, देखिए जो सबसे बड़ा रीजन है, एक शायरी है, मतलब शायरी है, कहावत है कि मैं उस सेना से नहीं डरता, मैं उस शेर के झुंड से नहीं डरता जिसका लीडर भेड़िया हो, मैं उस झुंड से डरता हूं जिस भेड़िए का लीडर शेर हो। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहा हूं मैं जेलेंस्की की। इनको एक कॉमेडियन समझा गया, इनको बोला गया कि ये एक कॉमेडियन है, ये इन्होंने देश को खतरे में डाल दिया, ये उसमें बहुत सारी अटकनें आ रही थी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि अमेरिका बोलता है कि आपको मैं देश से बाहर निकालूंगा, आप निकालिए, आपका मर्डर किया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है। लेकिन जेलेंस्की बोलते हैं कि मैं अपने देश को नहीं छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों, जब एक देश का लीडर जो होता है वो जब खुद सामने आके खड़ा होता है, लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो एक देश जो उसके लोग होते हैं उसे क्या, उसको एज ए फादर ट्रीट करते हैं, उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन जब लीडर भाग जाता है दोस्तों, तो होप खत्म हो जाती है, एक डायरेक्शन खत्म हो जाता है, जो सेना की हिम्मत होती है वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की थे, वो नहीं भागे। बहुत से देश में जब ऐसी चीजें होती हैं, जब कोई देश कब्जा करता है तो वहां के जो लीडर उनको सबसे पहले निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की क्या थे, नहीं गए, चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन ये नहीं गए, अपने देश के लिए लड़े और लगातार ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने अमेरिका से ये तक भी बोला कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हथियार चाहिए, हमें आपके भाषण नहीं चाहिए, हमें आपकी हथियार चाहिए। जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे देशों से क्या कि हथियार मंगाया और अपनी चीजों भी ये काम रहे। देखिए दोस्तों, आज भी ये डर है कि हो सकता है इनको परमाणु बम छोड़ा जा सके, ये सब है। लेकिन ये इंसान की हिम्मत आप देखिए, ये इंसान पीछे हट ही नहीं रहा है। ये जब लीडर पीछे नहीं हटता है तो उसके जो लोग हैं, ठीक है, वो प्रॉपर खड़े होते हैं, वो जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। आप अपने देश में देख लीजिए, जैसे हमारे बहुत से अच्छे लीडर आए हैं, महात्मा गांधी हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग आए हैं, नेहरू हैं, मतलब मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, तो जब लीडर बेहतरीन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, देश के सारे लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। तो जेलेंस्की जी ने कॉमेडियन समझा जा रहा था, ये बोला जा रहा था इनकी वजह से क्या हुआ, देश को उन्होंने खतरे में डाल दिया, ये कर दिया। तो ये है। और क्या रीजन है, जो पांचवा रीजन है दोस्तों, वो क्या है कि आपने देखा होगा न्यूज में कि जो रशियन सेना है वो क्या कर रही थी कि वो कुछ लोग तो लड़ना नहीं चाह रहे थे। देखिए होता क्या है दोस्तों, आप अपने ही जिंदगी में लेके देखिए, अगर आपको किसी को मारना है, ठीक है, आपको पता है कि वो गलत नहीं है, तो एक अंदर से चीजें आती हैं कि हम उसको क्यों मारें। तो न्यूज जब ये आने लगी कि जो रशियन सेना खुद का टैंक खराब कर दे रही थी, वो छोड़ के भाग जा रही थी, वो लड़ना नहीं चाह रही थी, तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी। ऐसा नहीं है कि रशियन सेना कमजोर है, वो ताकतवर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप गलत चीजें कर रहे होते तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपका विजन जब खराब होता है तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है युद्ध करने के लिए। आपने देखा होगा कि भारत जैसे देश, जो अच्छे देश हैं, हमेशा क्यों जीतते हैं, क्योंकि हमारा विजन सही होता है। जब हमारे पर कोई अटैक करता है तो हम अपने देश के लिए लड़ते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रशियन उनके ऊपर अटैक करे तो इनको पता है कि यूक्रेनियन की कोई गलती नहीं है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, इनके खुद के ही लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। वरना क्यों, रसिया इतनी बड़ी मतलब मिलिट्री है, इतनी ताकतवर है, वो क्यों नहीं हरा पा रहे हैं, यही रीजन है, विजन, एक अंदर से मोटिवेशन होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे सारे सैनिक हैं, जैसे हमारे इंडियन आर्मी फोर्स में बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने अपने हाथ से अपना पैर काट दिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये मोटिवेशन होता है, एक देशभक्ति होती है। जब आपके अंदर वो चीजें आती हैं तो ताकत आपको पता नहीं कहां से मिलती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ताकत मिलने लगती है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि जो यूक्रेन है वो उनके पास विजन बहुत बड़ा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो रशियन आर्मी है उनके पास विजन नहीं, जिसकी वजह से क्या है, पूरी तरीके से ये लड़ नहीं पा रहे हैं, पूरी मन से ये लड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग भाग भी रहे हैं। अभी जैसा कि आप देखेंगे कि जब पुतिन ने ये बोला कि हमको लगभग 3 लाख सैनिक चाहिए, तो बहुत से लोग अपना हाथ तोड़ रहे थे। हो सकता है कि अगर उनके देश पर अटैक होता तो ऐसा वो ना करते, लेकिन उनको पता है कि हम युद्ध जो करने जा रहे हैं उसकी किस लिए युद्ध करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये विजन उनके पास नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीजन था। अब कुछ लोग दोस्तों ये सोचेंगे कि क्या पुतिन गलत है, क्या यूक्रेन है वो गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई गलत है तो वो अमेरिका गलत है। आप एक बात समझिए, पुतिन लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कल को अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है और किसी तरीके से अनबन होती है तो पूरा देश उनके ऊपर, रसिया के ऊपर अटैक करेगा। तो पुतिन अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और यूक्रेन किसे लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है अपनी स्वतंत्रता के लिए। वो ये कहना चाहता है कि हमारी मर्जी में चाहे जहां जाए। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, गलत है अमेरिका, गलत है नाटो। अगर ये ना उकसाते तो ये चीजें ना होती।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और ये जो रीजन था जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रसिया हार रहा है, हम ये नहीं कहेंगे रसिया हार रहा है, मतलब रसिया जिस मकसद से उतरा था उस मकसद को क्या कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।